तुमने बाबा को तो अपने नाश्ता करवा दिया था ना? अम्मी, पापा को तो मैंने कब का नाश्ता करवा दिया। आप दूध पिए चले। तुम अपनी पढ़ाई के लिए कब जाओगे? जब आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी। अभी मैं आपके पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं अम्मी, असूल असूल होते हैं। पहले ही आपकी वजह से मैं अपना असूली फैसला बदल चुकी हूँ। तो कौन सा फैसला? यही कि असद ना कभी यहाँ आएगा और ना उसका कभी जिक्र होगा इस घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा बाहर बैठे नजीब अंकल को कॉल करने तक तो बात हो भी गई होगी। अब तो खुश हो जाए अम्मी, आपका लाडला भांजा असद फाइनली आ रहा है। हाँ, आप सच कह रही हो ना? 100% सच। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं माँ, उसको मैं याद भी होंगी कि नहीं। वो तो सिर्फ 4-5 साल का था। आखिरी बार अपनी सौतेली माँ के साथ मुझसे मिलने आया था। उसके बाद में उसने मुझे देखा, वरना मैंने उसे, जब वो छोटा था ना, तो वो मुझे देखते ही आके मुझसे चिमट जाता था और नजीब भाई के बुलाने पे भी नहीं जाता था। जब तक नजीब भाई की शादी नहीं हुई ना, हर वक्त मेरे पास ही रहता था, सोता भी मेरे पास ही था। कभी एक लम्हे के लिए भी उसे अपने आप से दूर नहीं किया। अगर वो मुझसे पहले की तरह नहीं मिला तो पता नहीं अब कैसा होगा। आपके पास इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है? और नहीं बेटा, हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे? तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं। अब उनको पता चलेगा कि आपकी उनसे बात नहीं हुई तो उन्हें कितना दुख होगा। नहीं खुश थी अंदर वो अभी। सोचें आप, शायद कोई कांटेक्ट निकल आए, कोई बंदा जिसको जानते हो वो और आप। इस बारे में मैं काफी सोच चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं से उसका कांटेक्ट मिल जाए। ये भी तो हो सकता है कि उसने नंबर ना बदला हो और किसी मजबूरी के तहत नंबर ऑफ किया हो, खोल ले। जावेद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए चाय लाऊं था अब? अरे नहीं, चाय की तलब नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। तुम आराम करो, जाके जाओ जाओ बेटा जाओ। खदीजी की तबीयत कैसी है? हाँ बस आए। मैं चाहता हूं कि तुम माँ की शादी फैजान से कर दो। तुम एक आध दिन में सोच के जवाब देना, क्योंकि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बाबा। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। खदीजा क्या कर रही है? अम्मी तो सो रही हैं, पर पापा परेशान हैं। मुझे बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में ही सोच रहा था। बड़ा ख्वाब है उसके, दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसके सारे ख्वाब पूरे करते हैं। आपने नजीब अंकल का नंबर ट्राई किया? नहीं, अभी करता हूँ। The number you have dialed is powered off.
कॉफ आ रहा है। बाबा, आपने मुझे बताया था कि नजीब अंकल की कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ है तो सही, किस नाम से है वो? लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, अगर तो वो असद के नाम पे है ना, तो मेरे लिए कांटेक्ट निकालना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि मैं कुछ करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? नजीब साहब तो यहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी नजीब साहब से बात हो सकती है जो यहाँ के ओनर हैं? सॉरी, यहाँ पे कोई नजीब साहब नहीं होते। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? जी, आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं महा हूँ। नजीब साहब मेरे अंकल हैं। मेरी काफ़ी अरसे से असल में उनसे बात नहीं हुई। अभी थोड़ी इम्पोर्टेंट है बात करना, तो आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करा सकती हैं? वो तो मुल्क से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें। कब आएंगे वो? ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो अपने पर्सनल टूर पर गए, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती। देखें, अगर आपके वो अंकल हैं तो फिर आपके पास उनके बेटे का या मिसेस का नंबर तो होगा, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे पास उनकी फैमिली में से किसी का नंबर नहीं है। अगर हो सके तो आप प्लीज़ उनकी मिसेस या उनके बेटे का नंबर मुझे दे दें। असल में मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने उनको इत्तला देनी है इस बारे में। अच्छा, देखें, मुझे इजाज़त तो नहीं है ऐसे किसी को नंबर देने की, मगर आपने बात ही ऐसी कर दी है तो मैं आपको उनके बेटे मिस्टर असद का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे बात कर लें। जी जी, प्लीज़ बताएं। एक मिनट जी, एक मिनट जी, बोलें। जी, शुक्रिया, थैंक यू। बाबा, बाबा, यहाँ आए। हेलो जी, मैं महा बोल रही हूँ। देखिए, आप जो कोई भी बोल रही हैं, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि एक बंदा कॉल पिक नहीं करा तो बार बार कॉल करके परेशान नहीं करते? मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। कौन है आप और क्यों कॉल किया आपने? आप असद ही बोल रहे हैं ना? ऑब्वियसली अगर आपने असद को कॉल किया तो असद ही बात कर रहा होगा, लेकिन आप क्यों कॉल कर रही हैं? इस तरह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं बार बार? मैं महा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। खाला? देखिए, मेरी कोई खाला नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। आपने किसी और को कॉल मिला दिया। वो मुझे बार बार तंग ना करें, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं माहा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। जिस शख्स की मोहब्बत में मेरी माँ मौत की दहलीज तक पहुंच गई, उसे वो याद ही नहीं। मैं अम्मी को क्या बताऊंगी? जब उन्हें पता चलेगा कि असद तो इनके नाम से भी वाकिफ नहीं है तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। महा, हाँ बेटा, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? नजीब का कोई कांटेक्ट मिला?
कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम परेशान नहीं हो, मैं ढूंढ लूंगा। तुम परेशान नहीं हो। खुद को खामखा निढाल नहीं करो, मैं ढूंढ लूंगा। कदर एहसान फरामोश इंसान है वो। ये तक भूल चुका कि इसकी कोई खाला भी है। मेरी माँ इस हालत में भी इसे याद कर रही है। वहाँ खुशखबरी सुनी तुमने? अब्बू ने चाचा से मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है। बल्कि बात ही नहीं, बस समझो रिश्ता पक्का। अब्बू कह रहे थे कि अगले हफ्ते को हम दोनों का निकाह हो जाएगा। मैं जानता हूँ महा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ वो तुम नहीं जानती। मैं तुमसे वादा करता हूँ महा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा तुम पर, मेरा वादा है। बस फैजान भाई, आपकी और मेरी शादी नहीं हो सकती। इस बात को आप जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतना आपके लिए बेहतर होगा। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? खैरियत? आप बाहर आए। हाँ, अच्छा चलो। महा बेटा, सब खैरियत तो है? क्या बात? ताया अब्बू ने आपसे क्या बात की है? बेटा, उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई। तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा, आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बाबा, उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। बाबा, आप जानते हैं ना फैजान को, आप जानते हैं उसे, उसकी बोलचाल को, उसके लहजे को, उसके अंदाज को। मेरा उसका कोई जोड़ नहीं है बाबा। मैंने सारी जिंदगी उसे भाई कहा है और उसको तो रिश्तों तक का एहतराम नहीं है। वो ऐसा इंसान है जो अपनी माँ बाप तक की इज्जत नहीं करता। आप मुझे खुद बताएं, क्या मेरा और उसका कोई जोड़ है? अच्छा किया महा बेटा, तुमने खुद मुझसे ये बात कर ली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं तुमसे कैसे करूं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, वही होगा जो तुम्हारा फैसला है, और फैजान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं समझता हूं कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम जाओ और जाकर आराम करो। मैं तारिक भाई से खुद ही बात कर लूंगा और उन्हें मना कर दूंगा, और वो मेरी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे। ये पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे मेरी बात। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जाओ।
कभी तो समझ में नहीं आती बात। कमी क्या है फैजान में? तुम्हारी बेटी अगर 2 जमातें ज्यादा पढ़ गई तो क्या हो गया? हमारे यहाँ लड़कियां रिश्तों से इनकार नहीं करती, और वैसे भी ये इनकार मैं माँ की तरफ से नहीं तुम्हारी तरफ से समझूंगा। तारिक भाई समझने की कोशिश तो करें। फैजान और माहा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी ऐसा कोई फैसला करना चाहिए जो कि आगे जाके हम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा करे। माहा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरा यह मानना है कि उसको अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक हासिल होना चाहिए। ये उजर है, ये है उजर। अरे भाई बुराई क्या है फैजान में? तो आपको नहीं पता क्या बुराई, या आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक कौन सी बात का सुख दिया उसने आपको? कोई बात मानी है आज तक? ना पढ़ाई मुकम्मल की, ना काम पर तवज्जो दी, और फिर लोगों की उसके बारे में क्या राय है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन सी अनहोनी सी बात है? लड़के इस उम्र में ये हरकतें करते हैं, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो सब ठीक हो जाता है। तारिक भाई, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैं पहले ही खदीजा की वजह से बहुत परेशान हूं, मुझे किसी और परेशानी में मत ही डालें तो बेहतर है। तुम मेरी और मेरी बेटी की तस्दील कर रहे हो जावेद? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक लम्हे में पराये हो जाओगे। किसी रिश्ते का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, तो कम से कम उन एहसानात का एहसास कर लो जो मैंने तुम्हारी जात पे किए हैं, या वो भी भूल गए? अरे ऐसी बात नहीं है तारिक भाई। ऐसी ही बात है, और कैसी होगी? कब कब तुम्हारा साथ नहीं दिया मैंने, बताओ? जब तुम्हें जरूरत हुई मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैरों से जमीन खींच रहे हो तुम। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मेरी बीवी बच्चों के सामने मेरी। अगर इनकार करना था तो उसी वक्त करना था ना, जब पहली बार बात हुई थी। मेरी बात मेरे मुंह पे मार देते। तारिक भाई, उस वक्त मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। दरअसल मुझ में हिम्मत नहीं थी। अच्छा, तो आज कहां से आ गई हिम्मत? तारिक भाई, मेरा ख्याल है कि बच्चों के रिश्ते करते वक्त हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। बच्चों के रिश्ते वहीं करने चाहिए जहां उनका बेहतर मुस्तकबिल हो। अगर फैजान में कोई कमी ना होती तो मैं कभी भी इनकार ना करता। तो फिर हमारा रिश्ता क्या है? क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जब हम एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम ही ना कर सके? क्यों रह रहे हैं साथ हम? बस बहुत हो गया रिश्ते का नाटक। मेरे ख्याल में हमें अपने मामला तय कर लेने चाहिए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? लाखों रुपए के मकरूज हो तुम मेरे, कभी तकाजा किया? नहीं ना? लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें। मुझे भी अपनी बीवी बच्चों को जवाब देते हुए शर्मिंदगी होती है। ठीक है तारिक भाई, आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए। खदीजा की तबीयत ठीक होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब इन हालात में इनकार कर सकते हो तो ये भी हो सकता है ना। मैं तुम्हें मोहलत नहीं देना चाहता, और ना ही खुद को किसी उम्मीद में रखना चाहता हूं। आज क्लियर होगा सब कुछ, और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ चुके हो। अम्मी, अम्मी, खदीजा, पापा, अम्मी को क्या हो गया है? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। महा तुम परेशानी हो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। खदीजा, डॉक्टर साहब जी, ये अम्मी 1 हफ्ते से कोमे में है। मुझे बताएंगे कब तक ठीक होंगी? ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये कब तक होश में आएंगी। हाँ, आप दुआ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपके अब्बू कहाँ हैं? पापा मेडिसिन लेने गए हैं। आपने जो बात करनी है मुझसे कर लें। आप परेशान ना हो, जैसे आपके अब्बू आते हैं काइंडली आप उनको मेरे रूम में भेज दीजिएगा। थैंक यू। जो भी यकीन करें। प्लीज
बाबा हाँ, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? डॉक्टर साहब आए थे क्या? अभी आए थे, अभी गए। कुछ कह रहे थे? वो बस आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, आप प्लीज जाके उनसे मिलाएं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मिल कर आता हूँ। आपने क्यों फोन किया है? चची की तबीयत कैसी है अब? देखो माँ, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, गुस्सा हो, और यकीन जानो तुम्हारा नाराज होना जायज भी है, लेकिन माँ इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे तो नहीं पता था कि अब्बू कोई ऐसी बात करेंगे जिससे चच्ची को सदमा पहुंचेगा। और तुम यकीन करो, जब से चच्ची हॉस्पिटल में, मैं सो ही नहीं पा रहा, पता नहीं लेटता हूँ, नींद नहीं आती, अजीब टेंशन, और यहाँ अम्मी अब्बू का भी यही हाल है। आप प्लीज फोन बंद कर दें। आपकी बातें सुन के मेरी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। देखो माँ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना मेरे लिए, बुरा भला जो कुछ भी है तुम कह लो, लेकिन मुझे हॉस्पिटल तो आने दो यार। मैं चाचा को अकेले नहीं छोड़ सकता, वो बेचारे अकेले पड़ गए, उन्हें जरूरत है मेरी माँ। मैं चाचा के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ, समझ रही हो ना? मेरे पापा अकेले नहीं है, मैं हूँ उनके साथ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब प्लीज यहाँ कॉल ना कीजिएगा, समझे आप? हाँ फैजान। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा मैं हॉस्पिटल आना चाह रहा था आपके पास। जरूरत नहीं है तुम्हारी, यही एहसान बहुत होगा कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। पर चाचा मैं तो आपकी मदद के लिए आना चाह रहा हूँ ना। आना नहीं जरूरत, अगर कोई एहसान करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी चची के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। जब ठीक होंगी तो बता दूंगा, दोबारा फोन नहीं करना और ना ही आना। परेशान नहीं हो, वो नहीं आएगा, तुम फिक्र नहीं करो। बाबा डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, वही मामूल की बात की है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, बल्कि तुम एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए घर चले जाओ, मैं हूँ तुम्हारी माँ के पास। नहीं बाबा नहीं, मैं अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। आप चले जाएं बेशक। ठीक है, तुम परेशान। बात करें ना अम्मी, प्लीज। से पहले की तरह बातें करें, प्लीज उठे। मेरे कान तरसते हैं आपकी आवाज सुनने को। वहां देखो कौन है। आओ नसीब, आओ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। पहचाना बेटा? मैं नजीब, तुम्हारा खालो। असद बेटा तुम्हारी खाला।
देखो खदीजा, मैं किसको लाया हूं तुमसे मिलवाने? खदीजा, तुम्हारा असद आया है तुमसे मिलने के लिए, आंखें नहीं खोलोगी। तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें और असद को जुदा करने का गुनाह किया। मुझे माफ कर देना खदीजा। मैं जानता था तुम असद से बहुत प्यार करती हो। तुम्ही ने पाला था उसे। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे, माफ कर दो मुझे। प्लीज आप सब लोग बाहर चले जाएं, गेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है और डॉक्टर साहब भी राउंड पर हैं। मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए, आप लोग भी रेस्ट कर लेना। वैसे भी 2-4 घंटे तक रूम में आने नहीं देंगे ये किसी को। घर ही चलते। अच्छा, अल्लाह तुम्हें से दे खदीजा। माँ बेटा तुम भी साथ चलो। लेकिन बाबा, बेटा मेहमान आए हैं ना, आओ। मामा बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। और अपना ख्याल रखें प्लीज। मॉम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। असद, खाना लग गया है। बाबा और अंकल आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं। माँ, आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात का सॉरी? कुछ दिन पहले शायद तुमने मुझे कॉल की थी। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप अम्मी की बीमारी का सुन के यहाँ आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सच पूछें तो मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी? हम इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। आप हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जिससे आपकी दिल आजारी हो। तुम बहुत छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें आखिरी दफा देखा था। अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। तुम्हें तो याद होगा जावेद, ये दोनों एक ही झूले में झूला करते थे। वो भी क्या वक्त था, रिश्तों की कदर थी तब। छोटी सी छोटी खुशी और गम के लिए सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाया करते थे, और अब एक ही घर में रह के सब एक दूसरे से बेखबर। सही। माँ क्या करती हो? अंकल मैं CSS कर रही हूँ। ओह रियली? माशाल्लाह माशाल्लाह। आया, इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये CSS के एग्जाम्स पास करे, और लेकिन अब उसकी बीमारी की वजह से एग्जाम नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? इंशाल्लाह खतीजा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। बस अंकल, अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर सकूं। उन्होंने सारी जिंदगी हम सबका बहुत ख्याल रखा, अब मैं चाहती हूँ मैं उनका ख्याल रखूं। बस अल्लाह मुझे ये मौका दे दे।
बस यही रोज की कहानी है। अल्लाह ना करे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं नजीब कैसे संभालूंगा मैं इसे। नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। खदीजा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह।